हेलो एंड वेलकम बैक टू एसएम क्लासेस। दिस इज़ आदिल सयाफ और आज के इस लेक्चर में हम जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था लैब असिस्टेंट का, उसके जो जीके क्वेश्चंस हैं उनकी यहाँ पे हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। पिछले जो 2 एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो एसएसबी जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं दे आर वेरी हार्ड, दे आर टाइम कंज्यूमिंग। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉल कर रहे हैं कि सर इजी था, वी कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, लेकिन जो वहाँ पे क्वेश्चंस की लेवल है उनको अटेम्प्ट करने के लिए यू नीड मोर टाइम। और यही हम आज के लेक्चर में देखेंगे। इन द एंड मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन स्विच योर एग्जाम प्रेपरेशन, व्हाट सोर्सेज यू नीड टू फॉलो नाउ। और अगर जेके एसएसबी अभी अपनी एग्जाम लेवल चेंज कर रहा है, अभी क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर रहा है, आपको आगे कैसे बढ़ना होगा। ठीक है, बिफोर दैट हम ये देखेंगे कि आज का जो एग्जाम था, हमारा लैब अटेंड का एग्जाम था, उसमें जी के जो क्वेश्चंस है क्या वो रियली हार्ड थे या क्या वो क्वेश्चंस एज पर द डिमांड ऑफ आवर सिलेबस थे। ठीक है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है, ये जीके का सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स। मेरे पास कल एक बच्चे ने सेंड किया था पेपर, मेरे पास सेट बी है, मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक ये जीके के क्वेश्चन थे। अब देखिए, अगर हम पूरे जो हमारा सिलेबस है इसको एक बार एनालाइज करेंगे, ये जो हमारी ये वाली लाइन है ना, इसको पढ़ने में मिनिमम एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न 6 महीने लग जाते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने हिस्ट्री भी इंक्लूड किया है, इसमें इन्होंने ज्योग्राफी भी इंक्लूड किया है, इसमें इन्होंने इकोनॉमी भी इंक्लूड किया है। और क्वेश्चंस कितने पूछे हैं? ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। एक सेकंड, जियोग्राफी में जस्ट 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। हिस्ट्री में क्वेश्चन 1 पूछा है, दैट बैटल ऑफ जो एंग्लो सिख वार है उसमें से 1 क्वेश्चन पूछा है। इकोनॉमी में 1 क्वेश्चन पूछा है, वो भी इन्होंने इकोनॉमी का एक स्टैटिक क्वेश्चन लाया है जो हमारा है पर कैपिटा इनकम पे, और एक इकोनॉमिक सर्वे में से इन्होंने क्वेश्चन को ये फ्रेम किया है। बेटा देखिए, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे होता है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा वो वाला क्वेश्चन। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ना, ये यूजुअली प्रेजेंट होता है बिफोर द बजट, लेकिन अब इकोनॉमिक सर्वे हमें कहाँ पे पढ़ने की जरूरत है, मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने इकोनॉमिक सर्वे कहाँ कहाँ पे पढ़ा था। एक तो जब हम दिल्ली में यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे थे, वहाँ पे जब हमारी क्लासेस थी, एक तो मैंने खुद पढ़ा था, और दूसरी जो वहाँ पे फैकल्टी थी उन्होंने हमें इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था, क्योंकि जो हमारा एग्जाम था वो यूपीएससी लेवल का था। दैट डिमांड्स दोज क्वेश्चंस, दैट डिमांड्स हमें क्या करना है, वहां पे इकोनॉमिक सर्वे को वहां पे रीड करना है। लेकिन अब वही क्वेश्चंस जेके एसएसबी अगर आपसे पूछ रहा है, तो ये तो एसएसबी क्या कर रही है, ये इतना ज्यादा डीप क्वेश्चंस पूछ रहे कि स्टूडेंट्स, नो डाउट जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इतना ज्यादा डीप इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे हमें क्या पढ़ना है और कौन सी चीजें हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। दैट टू जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है। अगर किसी ने यूपीएससी प्रीलिम्स आप में से दिया होगा, अगर आपने देखा होगा, या केएस प्रीलिम्स आपने दिया होगा, देखा होगा, वहां पे वो क्वेश्चंस आते हैं, वो एसएसबी की लेवल है ही नहीं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, बच्चों ने टाइम लिया होता है, 2 साल 3 साल प्रिपरेशन में जाते हैं, उसके बाद वहां पे बच्चा प्रिपेयर होता है फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम, वहां पे मार्क्स होते हैं, वहां पे जो आपकी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज बाकायदा वहां पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होती है, बच्चे दिन रात वो मार्क्स अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एसएसबी ने वही क्वेश्चन जहाँ पे फ्रेम करना स्टार्ट, एक तो वहां पे, दूसरा जब मैं मास्टर्स कर रहा था वहाँ पे हमारा एक रिसर्च पेपर पे हमारा काम चल रहा था, वहाँ पे जो हमारे गाइड थे उन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक्स गो थ्रू वन, एक बार वो सिलेबस में नहीं था हमारा, उन्होंने रिसर्च पर्पस के लिए बोला था कि एक बार आप इकोनॉमिक्स सर्वे में से देखो कोई डाटा अपडेट मत हुआ है। अब वही चीज़ें अब एसएसबी पूछ रही है, तो ये तो बहुत ही स्टूडेंट, मैं फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा, चलो बजट तो ठीक था, लेकिन
अब इकोनॉमिक सर्वे ये एक बहुत ही लेंथी डॉक्यूमेंट होता है। इकोनॉमिक सर्वे में से क्वेश्चंस पूछना इट इज वेरी हार्ड। देन ऑनर्स एंड प्राइसेस, प्राइसेस में इन्होंने नोबेल प्राइज को निकाला है। हर इन्होंने क्या किया है, जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस को इन्होंने हर कोई यहाँ पे जो टॉपिक है इसको टच किया, लेकिन पूछा कैसा है, दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। चलो एक्सपेक्ट था भी, बच्चे बोल रहे हैं कि हम कर सकते थे, लेकिन दैट वाज वेरी लेंथी। सिर्फ यही नहीं, देखो मैं सिर्फ यहाँ पे जीएस का बता सकता हूँ, लेकिन सुनने में आया है कि जो बाकी के क्वेश्चंस थे, साइंस के जो क्वेश्चंस थे, उनकी लेवल बहुत ही ज्यादा हाई थी। फ्लोरा एंड फाना में एक क्वेश्चन पूछा गया था, रिवर्स एंड लेक्स में से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जे&के के रिऑर्गेनाइजेशन में से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एटॉमिक, और वो भी ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, लाइक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। स्पेस प्रोग्राम में से क्वेश्चन पूछा गया था, एंड दैट इज, उन्होंने 2-3 कंसेप्ट्स को यहाँ पे मिक्स किया था। खैर ये तो मुझे नहीं पता है कि उन्होंने ये वाला क्यों छोड़ा था। यहाँ पे जो हमारा यूएन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक क्वेश्चन पूछा था। बहुत ही यहाँ पे जो हमारी लेवल है दैट इज वेरी हार्ड, नो डाउट इट इज एज पर द सिलेबस, लेकिन जो क्वेश्चन फ्रेम इन्होंने किया था, जैसे उन्होंने सेट लाया था, उसकी जो लेवल है दैट इज वेरी डिफरेंट। इट इज पार विद द यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। अब जो बच्चे नए हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप क्या करो, जो आपकी प्रिपरेशन है उसको आप मॉडिफाई करो, उसको आप चेंज करो। यू नीड टू डिग वेरी डीप। आपको यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रिपरेशन को लेके जाना पड़ेगा। पहले हम क्या करते थे, मोस्ट ऑफ द जो एसएसबी एस्पिरेंट होता था, हम 1-2 बुक कंप्यूटर की वरियंत आती थी, जो जीके में आता था मनोहर पांडे और कुछ वो आता था, और एक ल्यूसन की बुक आती थी। देन कोई एनसीईआरटी फॉलो करता था, वही सारी, या मैथ में जो आपका ये रीजनिंग में वरियंत आता था, मैथ में जिस कॉन्ट RS अग्रवाल का आता था, वहाँ से पढ़ती थी। लेकिन अभी वो जो आपके पास ये अगर मटेरियल है, ये पूरा आप अब शिफ्ट करो। जो भी आपका यूपीएससी में अगर कोई सब्जेक्ट है, उसको उस लेवल पे लेके जाओ जहां पे आपका कंसेप्ट, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ये तो एक बात है, क्योंकि अब देखिए, अब अपनी प्रिपरेशन लेवल हाई करोगे, लेकिन एसएसबी एग्जाम कौन सा है, 4th क्लास। इट इज नॉट द गेस्टेड पोस्ट, 4th क्लास है। लाइक वी नीड, अगर अब जा सकते हैं, हम एसएसबी के यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं कि यू हैव टू चेंज द वे यू आर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस। ये एस्पिरेंट के साथ बहुत ही ज्यादा, मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या हो रहा है, एस्पिरेंट्स के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। ठीक है ना, ये मेरी एनालिसिस है, बाकी मुझे नहीं पता है कि सिलेबस, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन जो थे वो एज पर द डिमांड ऑफ सिलेबस थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा डीप थे, बहुत ही ज्यादा लेंथी थे। अब जरा हम क्वेश्चंस पे एक नजर डालते हैं, इन्होंने क्या क्या यहाँ पे पूछा था। देखिए, जो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, शांति एक्ट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। व्हाट इज, एक सेकंड ठहरिए, व्हाट इज शांति एक्ट। ठीक है ना, 2015 में, 2025 में ये हमारा एक्ट लाया गया था, ये तो 100% सही है। ठीक है ना, allows private sector participation in the nuclear पावर जनरेशन। ठीक है ना, चलो ये ठीक हो गया। दूसरा, इंडिया हैज सेट ए टारगेट ऑफ अचीविंग 100 गीगावाट्स ऑफ इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय नॉट 230, इट इज बाय 2047 तक। थर्ड, द शांति एक्ट 20 मोस्ट रिसेंट, ये उन्होंने पूछा है, द शांति एक्ट 2025 रिटेन इज अनलिमिटेड सप्लायर लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर प्रोग्राम। इन्होंने यहाँ पे तो अनलिमिटेड सप्लाई ही खत्म कर दी। इसका मतलब हमारा सेकंड गया और हमारा थर्ड गया, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। अब ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए यू नीड वेरी, लाइक आपको बहुत ही ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत है। ठीक है ना, अब देखिए, अगर हम शांति एक्ट की बात करेंगे, ये कहाँ से आया था। शांति की फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
एक्ट 2025। इट्स ए लैंडमार्क एक्ट। किसके लिए? यहाँ पे उन्होंने स्टेट मोनोपोली को खत्म किया है बाय अलोइंग द प्राइवेट कंपनीज एंड जॉइंट वेंचर्स टू बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ये हमने बताया, ये ठीक है। ये आपका 27 है, ये भी हमारा ठीक है। एंड देन हमने बताया था इट रिमूव्स द सप्लायर्स लायबिलिटी। पहले इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी, जिससे जो प्राइवेट सेक्टर होता था वो डरता था यहाँ पे आने के लिए कि अगर कभी कभार कोई यहाँ पे मिस्टेक हो गई तो वी हैव टू बी अकाउंटेबल टू द एडमिनिस्ट्रेशन। वो इन्होंने यहाँ पे खत्म किया है, ठीक है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर ये मोर और लेस इजी था ये, ठीक है ना। अब इजी क्यों मैं बता रहा हूँ, स्टैटिक जीके है ये जब आप मिलिट्री एक्सरसाइज अगर आपने पढ़ी होगी, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे इसका सही आंसर क्या इन्होंने दिया है, जो आंसर की मेरे पास है उसका सही आंसर यहाँ पे बी पार्ट है। इसका मतलब ए युद्ध अभ्यास, ए का हमारा ए ही आएगा, ये हमारा यूएसए है। बी का हमारा यहाँ पे डी आएगा, जापान किसके साथ है, रशिया के साथ। देन मित्र शक्ति आएगी श्रीलंका, हाँ मित्र शक्ति ये श्रीलंका के साथ है। देन फोर्थ इसका डी आएगा, जो ब्राइट स्टार है ये किसके साथ है, इट इज विद इजिप्ट, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 ये ठीक है। सेट बी मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये मैं किसकी एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरे पास सेट बी है उसकी एनालिसिस यहाँ पे कर रहा हूँ। देन We have question number 33. Consider the following statements about UN security. अब देखो UN security काउंसिल हम ज्यादा क्या पढ़ते थे, UN क्या होता था, कभी एस्टेब्लिश हुआ है, कौन सी UN की बॉडी है। लेकिन अब इन्होंने क्या पूछा है, ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डीप जा रहे हैं। दे आर लाइक आस्किंग द आर्टिकल्स। आपको जो UN चार्टर है वो यहाँ पे पूरा अब पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, एज पर द आर्टिकल 23 द UN सिक्योरिटी काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये तो ठीक है। इसमें जो हमारे 5 मेंबर्स हैं वो हमारे परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और जो हमारे 10 मेंबर्स है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अब जो परमानेंट मेंबर्स है उनमें कौन से है, उनमें हमारा चाइना है, उनमें हमारा रशिया है, यूके है, यूएसए है, और उनमें हमारा फ्रांस है। चलो पहला तो ठीक हो गया। देन द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल शैल बी इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स नहीं है, दे आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद वो चेंज होते हैं, लेकिन उनका यहाँ पे इमीडिएट इलेक्शन नहीं होता है। ये बात आप याद रखोगे, दे कैन बी रिइलेक्टेड लेकिन आफ्टर सम टाइम, ताकि यहाँ पे हर किसी कंट्री को मौका दिया जाए अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। दूसरा हमारा गया, ये हमारा गया यहाँ पे, ये भी हमारा गया क्योंकि इसमें भी सेकंड आ जाएगा। देन थर्ड ए नॉन रिटायरिंग, जो हमारे पास वी हैव दिस ए नॉन रिटायरिंग परमानेंट मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर, ये तो ठीक है, इमीडिएट इसका नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 और 3 आ जाएगा, सही, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर, ये हमारा हमने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करके रखा है। वन मोर थिंग, अगर आप इस लेक्चर की जो मैंने यहाँ पे डिटेल एनालिसिस की है, इसका मैंने स्टैटिक भी रखा है, इसमें इंक्लूड किया है, और इसमें मैंने करंट भी इंक्लूड किया। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस व्हाट्सअप नंबर। इसको बिना यहाँ पे कोई कास्ट नहीं है, फ्री कास्ट ये अवेलेबल है आपको, आप मुझे सिर्फ टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये पूरी पीडीएफ वहाँ पे आपको सेंड करूंगा, ठीक है ना। फिर आप क्या कर सकते हो, यू कैन रीड दिस थिंग्स ऑन योर ओन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियाज स्पेस मिशन अचीवमेंट। जो मैं आपको अभी बता रहा था, इन्होंने हर कोई कंसेप्ट, हर कोई यहाँ पे जो आपका सिलेबस टॉपिक गिवन है वो उसको टच किया। लेकिन क्वेश्चंस कैसे पूछे, जरा ये एजो मिशन के बारे में आप देखो। एजो मिशन 4 या इसको AX4 भी बोला जाता है, हैज एनेबल्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स फॉर इंडिया, ठीक है ना, स्पेस फ्लाइट्स फॉर इंडिया, पोलैंड, हंगरी, विद ईच नेशनल फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फ्लाइट्स इन मोर देन 40 ईयर्स। ये तो हमारा सही स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना। ये मिशन के बारे में आप याद रखोगे। देन जो हमारा स्पेस DX, ये इंडिया का अपना मिशन है, हाँ लिखा है स्पेस DX मिशन मेड इंडिया द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली कैरी आउट a satellite docking process on the low earth orbit। नहीं, ये तो हमारा गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि not only the
India, there are few other countries those who have docked their ये सैटेलाइट इन द लो अर्थ ऑर्बिट। फिर इसका सही आंसर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट आएगा। अब देखिए अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, जो मैंने आपको बताया एजोम मिशन AX4 ये प्राइवेट मिशन है बाय एजोम कंपनी, इंक्लूड्स एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम इंडिया। ये बात आप याद रखोगे। इंडिया में कौन है, इंडिया से यहाँ से शुभांशु शुक्ला है, साल्वोज युजास्की है, देन वी है हंगरी से हमारा टैबोर कापू है। ये बात आप याद रखोगे। देन इसमें जो हमारा स्पेस DX मिशन या स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इसको बोला जाता है, इंडिया का अपना रियल मिशन है ये, ठीक है ना, टू अचीव द दिस फेट। अब जो हमारा सैटेलाइट डॉकिंग लो अर्थ ऑर्बिट, अपार्ट फ्रॉम इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना हैव आल्सो डॉक्ड देयर सैटेलाइट्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 35, न्यूक्लियर। अब देखो मुझे क्या, जरा मुझे एक बार बताओ, यहाँ पे ये जो नासा का एग्जाम हो रहा है कि वो इतना डीप यहाँ पे जा रहे हैं, ये हमारा जो अपना इसरो है उसका एग्जाम तो नहीं हो रहा है, इतना डीप कहाँ से बच्चा पढ़ पाएगा, ठीक है ना। चलो पढ़ा भी, लेकिन फिर ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सेट करना इट नीड्स, ये मैं आपको बताऊंगा, पेपर लेवल भी टफ है। और दूसरा, चलो अब अगर किसी ने UPSC पढ़ा है वो एग्जाम देने गया है, लेकिन इट इज टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हमारा टाइम लग रहा है। बताया क्या जा रहा है, इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम का नाम क्या है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज। अब ये बता रहा है कि ये हमारा इंपॉर्टेंट क्यों है। इट इज डिजाइन्ड टू यूज यूरेनियम 238 टू ब्रीड प्लूटोनियम इन ए सोडियम कूल्ड फास्ट रिएक्टर डिजाइन। अब ये क्वेश्चन सबसे, जिन्होंने यहाँ पे क्या किया होगा, फिजिक्स में मास्टर्स की होगी, या जिन्होंने यहाँ पे UPSC प्रीलिम्स, जब हम ये करते हैं, जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बेसिक साइंस नहीं है, ये साइंस एंड कोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड देन थोरियम 232 though not fissile is proposed to use as a blanket material. By transmutation, thorium will create fissile uranium 233 which will be used as a fuel in the third stage। सारे इसके यहाँ पे क्या आएंगे, ऐसे मतलब कि ये तीनों यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है ना। ये एक एक्सप्लेनेशन है, यू कैन गो थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन लेटर ऑन। देन वी हैव यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, वन मोर रिगार्डिंग दिस। ये किसके बारे में है, ये हमारा है जो ये रिसर्च प्रोजेक्ट है, एटॉमिक रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसके बारे में बताया जा रहा है। व्हाट इज ITR की जो फुल फॉर्म है, इट इज इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। अब ये क्वेश्चन इनको पढ़ना लाइक यू नीड लाइक टू गो वेरी डीप, आपको हर कोई चीज़ यहाँ पे पढ़नी होगी। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, ITER इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड होल वर्ल्ड बिकॉज। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 36, इट डिमॉन्स्ट्रेट्स सस्टेनेबल क्लीन फ्यूल एनर्जी फॉर द यूज, ये हमारा ठीक है। देन वी हैव जो सेकंड है, इट अलाउज इंडिया टू पार्टिसिपेट इन कटिंग एज न्यूक्लियर फ्यूजन, ये भी हमारा ठीक है। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट, नहीं इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ये जनरेट नहीं करता, ये बात आप याद रखोगे। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी टू रिड्यूस फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस, ये हमारा गया, 3 हमारे गए यहाँ पे 1 और 2। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे यू कैन गो लेटर ऑन, मैं आपको ये PDF सेंड करूँगा, ठीक है ना। आप ये सारा यहाँ पे देख सकते हो, पूरा मैंने यहाँ पे इसको क्या किया है, ये एक्सप्लेन करके रखा है। Then we have question number 37। अब क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नोबेल पीस प्राइज 2025। अगर कोई मेरे कंटैक्ट में होगा, मैंने लास्ट ईयर स्टेटस भी रखा था, जब यहाँ पे जो मारिया कोरोनो मशाडो है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना नोबेल प्राइज किसको दिया था, प्रेसिडेंट ट्रंप को इन्होंने अपना नोबेल प्राइज दिया था। अब यही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इट वॉज अवार्डेड, नोबेल किसको दिया गया था, ये मशाडो को दिया गया था, वेनेजुएला की थी। वेनेजुएला में कुछ सिक्योरिटी कंसर्न थे, क्राइसिस थे वहाँ पे, उस चीज़ के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पे लड़ा था वहाँ पे। देन सेकंड, अकॉर्डिंग टू द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, इट इज ट्रांसफर्ड बाय द रिसिपिएंट टू एनी अदर पर्सन, नहीं ये ट्रांसफर नहीं किया। यू कैन जस्ट गिव योर मेडल, आपके पास मेडल है, आप मेडल किसी और को दे सकते हो, बट जो आपका टाइटल है वो आपके पास ही रहेगा। अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, जो यहाँ पे मारिया कोरिना मशाडो है, इन्होंने अपना जो नोबेल पीस प्राइज है ये प्रेसिडेंट ट्रंप को दिया था। उसके बाद इन्होंने दोनों ने मिलकर यहाँ पे क्या किया था, वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट था, आपने वो बाकी आप लाइक देखा होगा आपने कैसे प्रेसिडेंट, आपने उसको रातों रात
यहाँ पे क्या किया था, उसको अगवा किया था, किडनैप किया था, अरेस्ट किया था, एंड दे ब्रिंग देम टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब इन चीज इन लाइक जैसी पर्सनैलिटीज को यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। छोड़ो ये, ठीक है ना। देन ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा करंट है, ये आपने लाइक गेस कर सकते हो यहाँ पे ऐसा हुआ था। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, यू कैन गो थ्रू दिस। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 38। ये एल नहीं है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, ठीक है ना, स्टेटमेंट फर्स्ट है। एज पर द, जो अभी मैं आपको बता रहा था इकोनॉमिक सर्वे कहाँ पे पढ़ने की जरूरत है। एसएसबी में अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, ये एक गेस्टेड पोस्ट के लिए होता है। ये नेशनल लेवल एग्जाम या जो हमारा स्टेट जेके पीएससी एग्जाम होता है, जब मैंने केस मेंस दिया था वहां पे मैंने इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ा था। मैंने सोचा देखते हैं कि कहीं यहाँ पे क्वेश्चन आने की चांसेस मत हो, कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। वी नीड टू प्रिपेयर वेरी वेल। अब एसएसबी अगर ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं तो देन यू हैव टू लाइक, आपको अपनी लेवल बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। अब क्या बताया जा रहा है, एज पर दैट टू, ये लेटेस्ट है, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 इंडिया अकाउंट्स फॉर मोर देन 5%। ये तो गलत है, इट इज 1% to 1.5% ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2025 इंडियाज सर्विस एक्सपोर्ट्स वर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। नहीं, ये तो हमारा गलत है, दोनों स्टेटमेंट्स हमारे गलत हैं, यहाँ पे नाइदर आएगा। क्यों? क्योंकि जो इंडिया के सर्विस इंपोर्ट्स है वो हमेशा से कम रहे हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब सर्विस एक्सपोर्ट्स वर ऑलवेज ग्रेटर देन सर्विस इंपोर्ट्स, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 से कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन, एक सेकंड है, ये यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आप यू कैन ग्रो थ्रू दिस। इट इज ओनली 1% to 1.8% के दरमियान में हमारा जो टोटल ग्लोबल शेयर है इन द मर्केंडाइज जो यहाँ पे ट्रेड है उसमें। देन यहाँ पे इसकी बात की जा रही है जो हमारा सर्विस, ये यहाँ पे क्या होता है, सरप्लस होता है हमारे सर्विस ट्रेड में। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 39 राइज इन जीएनपी पर कैपिटा। अब दोनों को यहाँ पे जीएनपी भी पर कैपिटा को भी ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स इंप्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स। इट इज नॉट ऑलवेज, ऑलवेज तो ये यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। इनकम, ये तो हमारा गलत है, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत आ जाएगा। देन जो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड है, इनकम लेवल्स आर फंडामेंटल मैट्रिक्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तो ठीक है क्योंकि जो हमारी इनकम लेवल इज ए ग्रोथ, ये ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है। ग्रोथ इज ए मीन्स एंड डेवलपमेंट इज ए एंड इसका मतलब ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 ये इसका हाँ एक्सप्लेनेशन है, यू कैन गो थ्रू दिस लेटर ऑन। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर, ज्योग्राफी में से ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। अब देखो दे कैन सिंपली आ सकता क्वेश्चन, अब इतना इसको बड़ा चढ़ाने की जरूरत क्यों है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट के बारे में बात की जा रही है। ये बोला जा रहा है कि टू प्लेसेस, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कोई वर्ल्ड लेवल एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना। टू प्लेसेस एक्स टेरेस्ट्रियल एंड वाई मरीन, यहाँ पे दो प्लेसेस की बात की जा रही है, एक हमारा टेरेस्ट्रियल है एक मरीन है। लेट अस सपोज ये हमारा मरीन है और ये हमारा टेरेस्ट्रियल पार्ट आ जाएगा एट द सेम लैटिट्यूड, ठीक है ना। ज्यूरिंग समर्स प्लेस एक्स, ये हमारा प्लेस एक्स है और ये हमारा प्लेस वाई मरीन है। ज्यूरिंग प्लेस एक्स समर्स में यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है एंड प्लेस वाई रिकॉर्ड्स 32, इससे थोड़ी कम गर्मी होती है, यहाँ पे 32 गर्मी होती है। ज्यूरिंग विंटर्स प्लेस एक्स में 0 डिग्री, ये 42 से सीधा 0 गया एंड प्लेस वाई रिकॉर्ड्स 10, चलो यहाँ पे तो थोड़ा सा गर्मी है। व्हाट इज द मोस्ट पॉसिबल, अब देखो मोस्ट पॉसिबल यहाँ पे ये पूछा गया है कि बेस्ट यहाँ पे क्या सोल्यूशन हो सकता है। देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट के बारे में बात की जा रही है। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, जो हमारी लैंड होती है ये जल्दी हीट अप भी होता है और ये जल्दी कूल अप भी होता है। और जो हमारा ओशन है, ओशंस आर नोन फॉर, ये किसके लिए जाने जाते हैं, ओशंस आर नोन फॉर मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब ना ही ये जल्दी गर्म होते हैं ना ही ये जल्दी ये जो कूल होते हैं। इसका मतलब सही ऑप्शन लैंड हैज लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन। अब लोअर क्यों है, क्योंकि ये जल्दी गर्म भी होता है और ये जल्दी हमारा क्या होता है, जल्दी हमारा यहाँ पे सर्द भी होता है, ठीक है ना, या कूल डाउन होता है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया 40। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर, ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, यू कैन गो थ्रू इट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और एक करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया है। द मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस, पल्सेस की बात की जा रही, एम्स टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन पल्सेस बाई कब तक, 2030 से लेकर 31 तक। पहला ऑप्शन, चलो हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन। द मिशन, यहाँ पे क्या होगा, सीक्स टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस। ये तो इंपोर्ट डिपेंडेंस बूस्ट, यहाँ पे किस चीज को बूस्ट करेगा, ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ पॉलिसीज एंड सस्टेनेबली इम्प्रूव फार्मर्स इनकम। बोथ द स्टेटमेंट्स आर, यहाँ पे क्या होंगे, दोनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है ना। ये कुछ यहाँ पे जो हमारा द मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पॉलिसीज 2025 से 26 तो 2030 से लेकर 31 actually aims at achieving self-sufficiency in policies, reduce import dependency and boosts domestic output and increases farmers income. Then we have यहाँ पे ये ज्योग्राफी का और एक जो मैंने आपको बताया था, दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में, ये दो क्वेश्चन किसके बारे में पूछे गए, पोर्ट्स के बारे में पूछे गए। अब देखो पोर्ट्स में हमारा जो फर्स्ट पोर्ट यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, जो हमारा फर्स्ट पोर्ट है कामराजर पोर्ट। अब कामराजर पोर्ट कहाँ पे है, ये हमारा आएगा तमिलनाडु। रिमेंबर दिस पॉइंट, द कामराजर पोर्ट इज इन तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। यहाँ पे जो इसका एसएसबी की है वो सी पार्ट है, सही आंसर है। देन सेकंड कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू, जो हमारा यहाँ पे पोर्ट अथॉरिटी है उसके बारे में बात की जा रही है। ये नेवा सेवा, इसको इट इज आल्सो कॉल्ड एज नेवा सेवा पोर्ट। ये कहाँ पे है, ये हमारा महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में है ये, महाराष्ट्र में। जो दूसरा है, दूसरे का यहाँ पे फर्स्ट लैंड लॉकर, दूसरे का यहाँ पे सी आ जाएगा। देन पारादीप पोर्ट, पारादीप कहाँ पे है, इट इज इन उड़ीसा। पारादीप पोर्ट इज इन उड़ीसा, इसका यहाँ पे टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट है। देन विजनजाम, ये कहाँ पे है, ये हमारा आएगा डिसीजन, ये बी पार्ट है। डी वाटर पोर्ट, और ये हमारा केरला में आता है, ठीक है ना, ये यहाँ पे करेक्ट हो गया सी पार्ट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 30, वी हैव दिस, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 43, अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स। अब देखो दो ये सिख वार्स हुए थे, एंग्लो सिख वार फर्स्ट एंड एंग्लो सिख वार सेकंड। अब देखो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये क्या किए हैं इन्होंने, हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा डीप क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। अब देखो इनका जो लेवल है कहाँ, दैट तो ये क्रोनो डेट नहीं पूछी, लेकिन जब तक आपको डेट पता नहीं होगी यू कैन नॉट अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन। अब इसका सही आंसर क्या है, मैं आपको ऐसे ही पहले बताऊंगा। इसका सही आंसर 1 2 3 4, ये सीधा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन्होंने दिया है। अब देखिए क्वेश्चन, ये सही आंसर कैसे है इसका, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वार। पहले बैटल ऑफ मुलुकी हो जाती है, फिर बैटल ऑफ फिरोज शाह हो जाता है 18 दिसंबर 21। देखो तीन दिन का यहाँ पे गैप है, 21 दिसंबर, उसके बाद बैटल ऑफ अलीवाल ये 28 जनवरी को। देन जनवरी के बाद फरवरी में बैटल ऑफ सरबॉन यहाँ पे पूछा गया था। बहुत ही ज्यादा ये डीप है ये, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30, ये कौन सा 34 43 हो गया। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 44 अबाउट द, जो हमारा यहाँ पे जे.एंड.के कल्चर, जो कल्चर है, कल्चर के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रोफ डांस के बारे में, रोफ इज ए ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्मड ऑन टिपिकली फोक सॉन्ग्स, परफॉर्मड ऑन टिपिकल फोक सॉन्ग्स इन कश्मीर डायलेक्ट। ये ठीक है। इट इज ए टिपिकल सोलो में नहीं है, इट इज परफॉर्मड बाय ए ग्रुप ऑफ वुमेन, नॉट ओनली, ये ग्रुप ऑफ वुमेन है। ये हमारा सेकंड गया, हमारा सेकंड यहाँ पे गया। थर्ड हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमारा थर्ड है यहाँ पे क्या पूछा जाता है, वी हैव क्वेश्चन नंबर 43, डांसर्स वियर यहाँ पे ट्रेडिशनल कश्मीरी अटायर इंक्लूडिंग, यहाँ पे वो फेयरनेस पहनते हैं यहाँ पे, एंड दे आर वोरिंग द लॉन्ग गाउन्स एंड ऑरेंटेड ज्वेलरी। अब ये एल नहीं है यहाँ पे, ये फर्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट दिस, ये हमारा फर्स्ट है यहाँ पे को, इसका मतलब 1 and 3 आर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 and 3 आर करेक्ट आंसर। ये हमारा 44। देन वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अब कश्मीर के जो लेक्स है यहाँ पे, लेक्स के बारे में बात की गई है, कितने लेक्स यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है। होकर सर हमारा कहाँ पे, श्रीनगर में है, ये आपको पता होगा। मानसर जम्मू सांबा में, वुलर लेक बांडीपुरा, हाईगाम रिसेंटली ये जो रामसर साइट
apart from the Haigaman, Shalbug Ramsar sites were added in the Jammu and Kashmir। ये बात आप याद रखोगे। करंट थोड़ा ये अपडेट किया गया है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे डी पार्ट ऑल ऑफ द अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 26। वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखेंगे बारामूला में सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या निकलता है, एप्पल निकलता है, वहाँ का उनका वही प्रोजेक्ट है। इसका मतलब ये वाला गया हमारा, ये वाला गया हमारा, ऐसे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे हमारा क्या बच जाता है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है एंड ऑप्शन नंबर सी वो यहाँ पे हमारा बच जाता है। देन अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो उधमपुर है, उधमपुर में हमारे क्या आ जाएंगे, पिकल्स आ जाएंगे, ये वाला ऑप्शन बी गया हमारा। देन ये सांबा में मशरूम प्रोडक्ट्स, रामबन में हमारा क्या आ जाएगा, रामबन में हमारा हनी आ जाएगा। ये कुछ मैंने यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स के सारे यहाँ पे नाम लिख के रखे हैं, ठीक है। यू कैन लाइक स्क्रीनशॉट इट, आप या एक काम कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं पूरा ये PDF आपको वहां पे सेंड करूंगा, ठीक है ना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 47। अब क्वेश्चन नंबर 47 क्या, आइडेंटिफाई द मुमकिन स्कीम जम्मू एंड कश्मीर मुमकिन लाइवलीहुड जनरेशन स्कीम इज एन इनिशिएटिव स्पेशली एम्ड एट एम्पावरिंग द यंग पॉपुलेशन। ये तो हमारा यहाँ पे सही आ जाएगा। सेकंड, इट प्रोवाइड्स अप टू 80,000 सब्सिडी और 10% ऑन रोड प्राइस विच एवर इज लोअर फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ टू परचेज स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में ये भी ठीक है। द एप्लीकेंट ऑफ दिस द एज ऑफ द एप्लीकेंट शुड बी बिटवीन 18 एंड 35। तीनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे करंट अपडेट पूछा गया है, तीनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे सही है, ठीक है ना। ये यू कैन गो थ्रू दिस मिशन, ये किसका पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ मिशन यूथ, ये आप याद रखोगे, ठीक है ना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर, अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 48 है ना, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे अपार्ट फ्रॉम दिस हांगुल हमारा क्या है, इसका जो स्टेटस है आईयूसीएन स्टेटस है दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। बाकी जितने भी है, जब मैंने बुक पे भी देखा, मेरे पास बुक भी है, इवन मैंने गूगल इट, यहाँ पे क्या हुआ, कहीं पे इन्होंने इनका लीस्ट कंसर्न दिखाया जा रहा है, कहीं पे इनका थ्रेटनर दिखाया जा रहा है, कहीं पे इनका क्रिटिकली एंडेंजर्ड दिखाया जा रहा है, और कहीं पे इनका एंडेंजर्ड दिखाया जा रहा है। इसमें मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन एसएसबी को क्या करना होगा, रिवाइव करना होगा। लाइक मोस्ट कुछ बुक्स ऐसी है, मैं आपको बात बताऊंगा, यहाँ पे सिनोर लिपार्ड को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा मैंने सोर्स चेक किया, वहां से इन्होंने एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है, दोनों सोर्स, और ये बताया जा रहा है कि दोनों कभी कभार उसमें भी आ सकता है एंड समटाइम्स इट कैन आल्सो बी इन द वल्नरेबल। अब जिस बच्चे ने सिर्फ वल्नरेबल पढ़ा होगा उसके साथ क्या होगा, वो तो यहाँ पे उसको लगा होगा चलो ये वल्नरेबल इसमें नहीं आ जाता है, मैं ये वाला टिक कर देता हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि इसको एक बार इनको रिवाइज करना होगा, ठीक है ना। बाकी जो इन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है दैट इज सी पार्ट, ये इवन जो हमारे यहाँ पे चेयर प्रेजेंट है, या ये भी हमारा कहीं पे वल्नरेबल में आ जाता है और कहीं पे एंडेंजर्ड में आता है, दोनों इसमें। और जो हमारा मार्कोर है फिफ्थ मार्कोर हमारा ये नियर थ्रेटनर, जो मार्कोर है ये नियर थ्रेटनर कैटेगरी में आ जाता है। यही दोनों ने नियर थ्रेटनर एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड इनको निकाला है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे डाल दिए गए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 49, विच आर द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रोविजन अंडर द या अंडर द J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। मैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी इस पे एक डिटेल्ड वीडियो लेके आ जाऊंगा, वाई वी विल डिस्कस ऑल द पॉसिबल थिंग्स दैट SSB कैन लाइक पुट इन योर एग्जाम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये बताया गया है कि जो हमारा J&K हाई कोर्ट कॉमन बोथ द यूटीज, ये ठीक है। जजेस अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट आर सिलेक्टेड ओनली बाय द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट नहीं, वहाँ पे प्रेसिडेंट भी होता है, वहाँ पे गवर्नर भी होता है, ये हमारे यहाँ पे गलत हो जाता है। बाकी जो भी हमारे स्टेटमेंट्स है वो सारे हैं, ठीक है ना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जहलम की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात, देखो तभी आप सीधा याद रखोगे, तभी ये सभी को पता होगा जम्मू में है, इसका मतलब ये वाला हमारा पहला ऑप्शन गया। अब हमारे पास देखिए कितने क्लोज ऑप्शन है, ये 3 बच जाते हैं। रमबियार आपने सुना होगा शुपियन से है, विशो हमारे कुलगाम से है। देन वी हैव दिस पूरा जम्मू एंड कश्मीर इंडिया हमारा है, ठीक है ना। देन वी हैव दिस यहाँ पे भृंगी कहाँ से, हमारे अनंतनाग से है। यहाँ पे जजहार, ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, जजहार एंड तवी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिनाब।
जनाब। अब ये दो हमारे गए, यहाँ पे जो इसका सही आंसर वो क्या बच जाता है, वो हमारा सी बच जाता है। यहाँ से हमारा ये सेशन, ये जो क्वेश्चन है, अब आपने यहाँ पे देखा होगा क्या यहाँ पे कौन सी लेवल यहाँ पे JKSSB पूछ रही है। अब आप सबसे मेरा एक ही सवाल है, आर यू प्रिपेयर। देखिए क्या आप प्रिपेयर है कि नहीं है। मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ, प्लीज़ लाइक लिसन दिस थिंग केयरफुली। आपने अभी तक एनालिसिस देखिए, अब मेरी एक एडवाइस आप जाते जाते सुन लीजिए। आप क्वेश्चन हमारा है आर यू प्रिपेयर। अब बहुत सारे कल से मैं वीडियो देख रहा हूँ, लाइक इंस्टा पे भी मैंने कुछ देखा था और यूट्यूब पे भी मैंने कुछ देखा था। बहुत सारे बच्चे एंड इवन सम कोचिंग सेंटर्स लाइक दे आर लाइक डूइंग वेरी गुड। उनका जो कंसर्न है दैट इज वो वैलिड है, बता रहे हैं कि हमें SSB के पास जाना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि लाइक यू शुड नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आपने जो साइंस ये इतना डीप पूछा था, कंप्यूटर इतना डीप पूछा था, ये क्वेश्चंस ऐसे वैसे। बेटा मैं आपको एक बात बताऊंगा, SSB मानने वाली नहीं है, क्रिस्टल एंड क्लियर। लास्ट टाइम भी एक डेलीगेशन गई थी SSB के पास, उन्होंने उनको यही बताया था कि अब पुराना जमाना गया, नया दौर आ गया, हर कोई अपनी लेवल चेंज कर रहा है, हम भी अपनी लेवल यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। अगर SSB अपनी लेवल चेंज कर रहे, क्या आप अपनी लेवल चेंज कर रहे हैं? मुझे इस बात का आप आंसर दे दो। आप अपनी लेवल चेंज कर रहे हैं? अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल पे, आप क्या करो, अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है, जो भी मेरे यूट्यूब पे MCQ सीरीज है, चाहे अभी रिसेंटली मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, चाहे ज्योग्राफी का है या चाहे इकोनॉमी का है, एक बार प्लीज जस्ट गो थ्रू। मैं नहीं बताऊंगा पूरा वीडियो, आप देखो एक बार वो जाके देखो मैंने वहां पे क्वेश्चंस कैसे सेट किए हैं। पूरा जो यहाँ पे SSB आपसे पूछ रही है, स्टेटमेंट, कंक्लूजन एंड मैचिंग बेस्ड क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस मैं वहां पे फ्रेम कर रहा हूं। पूरा जो नया पैटर्न है, जो नई डिमांड है SSB की, वो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आ रहा हूं। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, गो एंड वॉच दोज वीडियोस, दे विल लाइक रियली इंशाल्लाह आई विल टेल यू इन द फ्यूचर कि वो क्वेश्चंस मैं क्यों आपके लिए ला रहा था और उसको देखने का या सुनने का आपको क्या फायदा था। ठीक है, वो क्वेश्चंस देखो, उससे आपको पता चलेगा कि हमारी लेवल कितनी यहाँ पे इंप्रूव करनी होगी। पहला पॉइंट, लेवल हमें चेंज करनी होगी। क्या आप प्रिपेयर है? अब जो आपके पास पुराना मटेरियल था, वो सिंपल बुक्स अरिहंत, मनोहर पांडे, फलानी वो बुक्स या कुछ नोट्स आते थे, अब उससे आपको क्या करना है, बाहर निकलना है। बाहर निकलने का मतलब क्या है, यू हैव टू स्विच, यू हैव टू चेंज योर लेवल। अब जो NCERTs है, गो थ्रू द NCERTs प्रॉपर वे में, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। चाहे स्पेशली मैं यहाँ पे जो हमारे न्यू कमर्स है, छोटे जो मैं यहाँ पे हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, मैं उनसे एक ही बात यहाँ पे आपको बताता हूँ कि टेक योर टाइम। ऐसा नहीं कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, आपने कोई डिग्री कंप्लीट की और दूसरे दिन आप आ गए और आपने एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया और अल्लाह ना करे आपका एग्जाम ना निकले, ठीक है ना, फिर आप क्या हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो। अब आपको करना क्या है, अगर आप रिसेंटली अंडर ग्रेजुएट हो या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, टेक योर टाइम। आपके पास बहुत ही ज्यादा टाइम है। अभी आप क्या करो, जो भी SSB का सिलेबस है, एग्जाम अभी दिमाग से आप निकालो अपने, आप जस्ट ये कंसिडर करो, मुझे अभी अपने आप को उस काबिल बनाना है जहां SSB कुछ भी पूछ सकती है और मैं वहां पे कुछ भी यहाँ पे पूछ या आंसर कर सकता हूं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपको अपनी लेवल पे, अपनी लेवल को उस मकाम तक ले जाना होगा जहां पे SSB क्या, अगर UPSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आए, आप आंख बंद करके उसको क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन तभी हो सकता है जब आप क्या करोगे, अपने आप को टाइम दोगे। जो सिलेबस है, अगर आप SSB एस्पिरेंट हो, सिलेबस उठाओ पूरा, एक नहीं 5-6 एग्जाम्स का सिलेबस उठाओ। GK का सिलेबस अलग रखो, साइंस का सिलेबस अलग रखो, रीजनिंग का सिलेबस अलग रखो, मैथ का सिलेबस अलग रखो, साइंस का सिलेबस अलग रखो, कंप्यूटर का सिलेबस अलग। फिर
इस सिलेबस को इन डिटेल वे में पढ़ो, 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, करो कंप्लीट, नोट्स बनाओ। लेकिन ये 1.5 साल के बाद आपको फिर कोई नई चीज नहीं पढ़ने की जरूरत है, फिर बैठो, मॉक अटेम्प्ट करो और क्वेश्चन करना यहाँ पे स्टार्ट करो। अगर अभी आप क्या करोगे, जब आप रश करते हो, रश में क्या होता है, रश में आपकी बहुत सारी चीजें छूट जाती है। डोंट, बेटा मेरी बात याद रखो, देयर इज नो शॉर्टकट। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, यू हैव टू गिव द टाइम, आपको यहाँ पे प्रॉपर टाइम देना होगा, देन यू कैन क्वालिफाई एनी एग्जाम। किसी के बहकावे में मत आ जाओ, किसी की बातों में मत आ जाओ, जस्ट फोकस ऑन थिंग्स। अपने दिल पे हाथ रखो, आंखें बंद करो और ये बताओ, क्या मैं प्रिपेयर हूँ, क्या जो मुझे एसएसबी पूछ रही है, क्या मैं वो चीज़ें डिजर्व करता हूँ, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब डिजर्व करता हूँ, क्या मैंने हर ये नहीं है कि आपका जीएस स्ट्रांग है, किसी का साइंस स्ट्रांग है, किसी का मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, किसी का कंप्यूटर स्ट्रांग है। नहीं, अगर आपको लेवल होल्ड सेकंड, अगर आपको लेवल में आना है, अगर आपको कंपटीशन में आना है, जितना जो आपका कोर सब्जेक्ट है वो जितना स्ट्रांग है, उतने ही आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए। आग बंद करके मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो, क्या सारे सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग है? मुझे नहीं लग रहा कि रियरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे होंगे, आप 100% तैयार नहीं होंगे, ये मैं आपसे बताता हूं। पहले आप तैयार हो जाओ, उसके बाद आप जाओ और एसएसबी का एग्जाम दो। फिर क्या एसएसबी और कहां आपकी प्रिपरेशन, आपका फिर कोई मैच ही नहीं होगा। जो हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जल्दबाजी में हम बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, स्किप करते हैं। मेरी सभी से यही एडवाइस है, डोंट स्किप द थिंग्स। पहले आप क्या करो, आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। आप जहां से भी पढ़ रहे हो, चाहे आप मेरी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो या किसी और कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे हो या किसी और मीडियम से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, गिव योर सेल्फ टाइम, अपने आप को टाइम दो। उसके बाद जब आपका 100% प्रिपेयर हो जाए, देन आ जाओ और एसएसबी के एग्जाम देना स्टार्ट करो। कहीं नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हो जाएगा। आप आइसोलेट हो जाओ, पढ़ो, सिर्फ आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, आई हैव टू बी इन दैट लेवल वेयर आई कैन क्रैक एनी एग्जाम। ठीक है ना, चलो फिर हम आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जो हमारा, हाँ, वन मोर पॉइंट जाने से पहले, इफ अगर अभी तक यहाँ तक आपने देखा है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इसको शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। अभी तक अगर आपने जो मेरे वीडियोस है वो नहीं देखे, गो एंड वॉच दोस वीडियोस, दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड दे आर एज पर द रीसेंट ट्रेंड ऑफ जेके एसएसबी। ठीक है, फिर हम अपना सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।